रामाय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा जाग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सत गुरु सत्य स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदयवासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निरमोहा अलौकिक अमूला संत सत गुरु सत्य स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णति शास्त्र पुराण अतुला संत सत गुरु सत्य स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला।
वाणी संतों की वाणी पूज्य स्वामी जी महाराज जी की चेतावनी दूसरा भाग। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियनों में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियनों में। के परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। पहले हम अपने उन संतों के चरणों में नमस्कार करते हैं। सावन कृपाल सोम अजायब के चरणों में नमस्कार करते हैं, जिन्होंने इस गरीब आत्मा पे दया करके कहते अपना गुणगान गाने का एक अवसर दिया और उसके लायक बनाया। हालांकि जीव की अपने बस की बात नहीं है कि भाई वो संतों के गुणगान कर सके। कहते हैं तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। और एक जगह आप ही कबीर साहब ने कहा है कि सात समुद्र की मस करो, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मस करो, गुरुगुण लिखा न जाए। कहते भाई वो संतों की कृपा का गुणागान नहीं किया जा सकता। नौखंड पृथ्वी का पेपर बनाया जाए और जितना भी कहते हैं कि दुनिया में पेड़ पौधे हैं सारा लेखनी बनाया जाए और सात समुद्र का मसी बनाया जाए, स्याही बनाया जाए, तो भी अगर हवा के वेग से भी लिखा जाए तो भी गुरु की महिमा का बयान नहीं किया जा सकता। भाई कौन कहेगा जिन्होंने गुरु को अपने अंदर प्रकट कर लिया है। कहते हैं भाई वो कितना एक सिख के ऊपर दया करता है इसका कोई हिसाब ही नहीं। तो कहते भाई ये उनकी ही दया होती है कि जो कहते हैं गुरु की मौज में सब कुछ, जिसे चाहे करे गुरुमुख। कहते वो गुरु की मौज में होता है। अगर वो चाहे तो एक लकड़ी के पुतले से भी सत्संग करा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कहते एक मलिन और इंसान की क्या ताकत है जो संतों की महिमा का बयान करे। तो कहते हैं भाई हम उन सोम अजायब के चरणों में नमस्कार करते हैं जिन्होंने दया करके कहते हैं इस मलिन नीच आत्मा को अपने गुणगान करने के लायक बनाया, नहीं तो हम तो कोई काम के नहीं। कहते ये संतों की ही कृपा है। अब स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। आप कहते हैं मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, क्योंकि संत महात्मा हमें बार बार यही समझाने के सत्संग में प्रयत्न करते हैं भाई जिसे हम अपना समझ बैठे हैं, अपना बनाए बैठे हैं, वो अपना नहीं। ये 4 दिन हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से लेन देन का हिसाब किताब है। पिछले जन्मों में किसी को देना होता है, किसी का किसी से लेना होता है, और ऐसे लोग ही एक कुटुंब परिवार के रूप में जमा हो जाते हैं। और जो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमें मिलना है वही हमें यहाँ पे मिलता है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार पे। तो कहते जिसको हम अपना बनाए बैठे वो अपना नहीं। ये 4 दिन के लिए मिला हुआ सामान काल और माया का है, अपना नहीं। जैसे हमारे दादा परदादा छोड़ के गए, हमें भी छोड़ के जाना है। महाराज जी एक बड़ी अच्छी कहानी बताया करते थे। जब हजूर महाराज सावन सिंह जी मिलिट्री में इंजीनियर थे, उस समय का वाकया है, कहानी नहीं, सच्चाई है। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमाना था और ब्रिटिश मलाया का युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। और जो मिलिट्री सैनिक थे
इनको घोड़े दिए जाते थे, घोड़े पे बैठ के लड़ाई के लिए जाते थे, बंदूक और घोड़ा दिया जाता था। तो एक सिपाही था जिसको घोड़ी मिली हुई थी, और वो सिपाही का कोई शादीशुदा नहीं था। तो वहाँ पे उनके जो कि मिलिट्री कैंप होते हैं, उनको राशन सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बनिया दुकान खोले थे, जो 5-5 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से एक बनिया वहाँ दुकान खोले हुए थे। तो वो सिपाही का उस बनिया से प्रेम प्यार था। तो सिपाही क्या करता था, अपनी जो पगार पेमेंट मिलती थी वो ले जाके उस बनिए के पास जमा करता था और कहता था कि महाराज आप अपने पास रखो, जब आपका 5 साल का समय पूरा हो जाएगा आप जाने के समय मेरा पैसा दे देना। तो वो सारा पगार महीने महीने उसके पास रखता था। अकस्मात क्या हो गया, लड़ाई जोर पे हो गई। उस सिपाही को घोड़ी मिली थी, रोज वो बेचारा घोड़ी पे बैठ के जाता था, लेकिन उस दिन वो घोड़ी मुंहजोर हो गई। बड़ी कोशिश करने के बाद में भी रुकी नहीं, सीधा इसको लेके विरोधी पक्ष में चली गई। अब विरोधी पक्ष वाला अकेला इसको पा करके 2-4 गोली सिपाही को और 2 गोली घोड़ी को लगा मार दिए, गिर गया। और मरने के समय उसको पश्चाताप होता है कि देखो मैं मरता नहीं, ये घोड़ी मेरे मौत का कारण बनी। घोड़ी के ऊपर उसको बड़ा दुख हुआ है, मैं मरता नहीं, यही मेरे मौत का कारण बनी। और दूसरा, मेरा 2000 रुपया बनिए के पास ऐसे ही रख गया। उसका जो जमा था पैसा वो करीब 2000 रुपये के करीब था। तो उसको ख्याल आया कि मेरा 2000 रुपया बनिए के पास रह गया, और इतने में उसका चोला छूट गया। कहते हैं जहाँ आशा तहाँ वासा, अंतमता सोगता। कहते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार में अंत समय हमें ऐसे ही संकल्प पैदा होते हैं, आशा प्रकट होती है, वो आशा जिस शरीर में पूरा होता है ऐसे शरीर में भेज दिया जाता है। तो बाद में कहते हैं कि इनका बनिए का जो कॉन्ट्रैक्ट था 5 साल का पूरा हो गया, और वो अपना सारा सामान लारी के ऊपर लोड करके गांव में आ गया, वहाँ पे दुकान खोला। 1 बरस के बाद में उसकी शादी हुई, और 1.5 बरस के बाद में उसको बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा बड़ा हुआ, उसको पढ़ाया लिखाया, 10वीं क्लास तक पढ़ाया, शादी कर दिया। कहते कुछ जातियों में छोटे उम्र में शादी हो जाती, 16 बरस की उम्र में शादी कर दिया। और शादी होते ही जैसे बहू घर में आई, लड़का बीमार पड़ गया, प्लेग की चपेट में आ गया। और इन्होंने बहुत वैद्य से इलाज करवाया, वैद्य को बुला बुला के इलाज करवाया, लेकिन लड़का ठीक नहीं हुआ। उसको करीब 1.5 महीने निकल गए। तो एक दिन एक वैद्य आया, उसने कुछ दवा दिया, इन्होंने उसको पिलाया, और वैद्य जाने लगा। तो इन्होंने अपने जेब में हाथ डाले तो 2.5 रुपये था, वो 2.5 रुपये निकाल के उस वैद्य को दे दिया। वैद्य चला गया तो लड़का हंसने लगा। तो ये पूछते हैं क्यों बेटा, क्योंकि 1.5 महीने में कभी हंसा नहीं था, आज ये हंस रहा है तो शायद उसको कुछ ठीक हो गया होगा। तो पूछता है क्या बेटा तुझे आराम है, ठीक है? तो वो कहता है हाँ पिताजी, अब मेरा जाने का समय आ गया, मेरी आँख खुल गई है, मुझे अंदर दिखाई दे रहा है, मैं पिछले जन्म में वो सिपाही था, और तुम्हारे पास 2000 रुपया रखने के कारण से आज मैं तुम्हारा लड़का बन के पैदा हुआ। मैं वो पिछले जन्म में सिपाही था, और तुम्हारे पास 2000 रुपया रख छोड़ने के कारण से उसको वसूल करने के लिए मैं तुम्हारा लड़का बन के पैदा हुआ। आज 2.5 रुपये बाकी था, वो भी तुमने दे दिया, अब मेरा कर्जा वसूल हो गया, मैं जा रहा हूँ। और वो घर में रो रही हो कौन है वो भी बताता है वो, क्योंकि उसकी आँख खुली हुई, मरने का समय है, उसको दिखाई दे रहा है पिछले जन्म का। वो कहता है जो रो रही है घर में वो कौन है, वो घोड़ी है, मैं मरता नहीं था, मेरे मौत का कारण वही बनी, मेरे को तड़फड़ा के मारा, अब मैं उसको जिंदगी भर तड़फड़ाता छोड़ करके मैं चला हूँ।
कहते भाई ये दुनिया का रीति ऐसा है, कर्म का कर्म ही हिसाब होता है। तो कहते इस तरह से जब बाबा सावन सिंह महाराज महात्मा बने, माने गुरु बने, 20 साल के बाद में वो बनिया से मुलाकात हुई जलंधर सिटी में। जबकि उनकी दोस्ती थी, वो भी उनके दुकान से सामान लाते थे जब वो इंजीनियर थे, ड्यूटी पे थे। तब वो बनिए ने महाराज जी के चरणों में नमस्कार करके प्रार्थना किया, महाराज हमारी पुरानी दोस्ती है, आप आओ, आज एक टाइम हमारे घर में खाना खा के जाओ। तो महाराज ठुकरा नहीं सके, क्योंकि पहले का प्रेम प्यार था। तो वो उसके घर पे आए और उसने रात का खाना पीना बनवाया, बड़ा अच्छा खाना पीना बनवाया। जब दोनों खाने के लिए बैठे महाराज जी और वो बनिया, तो घर में औरत का रोने की आवाज आने लगी। कुछ ही दिन हुआ था पति गुजर के। जब कोई नया आदमी आता, जैसे उत्तर इंडिया में रिवाज है, कोई मेहमान आ जावे तो विधवा रोती है घर में। तो महाराज खाने के लिए बैठे थे और अंदर से औरत का रोने का आवाज आने लगी। तो महाराज कहते भाई तू तो इतना अच्छा खाना पीना बनाया और तेरे घर में कोई दुख का समाचार है, और तू बताए बगैर मैं खाना नहीं खाना। तो वो बनिया कहता है महाराज ये दुनिया है, आप खाना खाओ। कहते नहीं, तेरे घर में जरूर दुख है, बताए बगैर मैं खाना नहीं खाना। तो फिर वो सारी कहानी बताने लग गया, जो कुछ पहले बीती हुई वाकया थी वो सारी कहानी बताने लग गया। और बता करके वो बनिया कहता महाराज अब मर गया सिपाही और रोती है घोड़ी, और मैं किसके लिए रोऊं? आप खाना खाओ, ये दुनिया है। मर गया सिपाही और रोती है घोड़ी, मैं किसके लिए रोऊं? आप खाना खाओ। तो महाराज तो खाना खा लिए और आए, और हमेशा सत्संग में ये कहानी बताया करते थे। ये कोई कहानी नहीं, बीती हुई वाकया है। तो कहते भाई इसी भी तरह से हम जानबूझ के ही नहीं, अनजान में भी किसी भी कारण से लेन देन हो जाता है। कोई रख के भी चला जाता है तो वसूल करने के लिए उसको आना पड़ता है, हालांकि जानबूझ करके नहीं है। कर्जा पर कहते भाई कर्म बड़ा कठिन होता है, कर्जा तो कर्जा। तो कहते इस तरह का लेन देन का हिसाब किताब होता है। तो किसी को देना होता है, किसी को लेना होता है। कहते हैं कि ऐसे लोग ही कुटुंब परिवार के रूप में आ जाते हैं, और जिस दिन उनका लेना देना खत्म होता है साथ छोड़ के चल देते हैं, कोई किसी से कुछ कहता नहीं। तो महात्मा कहते हैं कि भाई मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, जो तुम्हारे कुटुंब परिवार के रूप में तुम्हारे पास आए हुए हैं, इनमें तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। और ये तो सारे जीवों के लिए कहना है, ये नहीं कि भाई आदमी के लिए औरत के लिए नहीं, सबके सब भाई आत्मा तो आत्मा ही है। सारी आत्माओं के लिए महात्मा का संदेश होता है। कहते भाई इस दुनिया में जिसको हम अपना बनाए बैठे हैं, हमारा कोई नहीं, ये तो लेन देन का हिसाब किताब है। तो वही आप इशारा देते हैं, पड़ा तू क्यों सोवे इन ठगियन में, तू इस ठगों के अंदर क्यों पड़ा सोया है। कहते भाई ठग कहते हैं महात्मा। अब स्वामी जी महाराज हमारे कुटुंब परिवार को ठग कहते हैं, हमें बड़ा दुख हो सकता है। तो कहते भाई ठगी है। कहते चोर जो है 3 तरह के चोर होते हैं। एक तो बंदूक लेके दिन दहाड़े आ जाते हैं, बंदूक की नोक पे दिखा के और धमका के दिन में ही लूट के लेके चले जाते हैं, डाकू, उसको डकैत कहते हैं। और दूसरे नंबर के चोर हैं, हम रात को सोए होते हैं और हमारे घर में होल, कहीं भी होल निकाल के, और हमें पता भी नहीं चलता है, सब आके लूट के लेके चले जाते हैं। वो 2 नंबर के चोर हैं माने धोखे में, सोए हुए में। और ये 3 नंबर के चोर हैं महात्मा इनको मीठा ठग कहते हैं, जो अपने पास रह के अपना प्रेम जता के हमें लूट लेते कहते हमारा कौन सी चीज लूटते हैं,
हमारा इतना अमूल्य समय, जिसको कबीर साहब ने कहा है ना, कहता हूँ कह जाता हूँ कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खा ले जाता है 3 लोग का मोल। कहते भाई 3 लोग से भी कीमती है, वो यह लूट लेते हैं हमारे ऊपर, हम इनको अपना ही समझ बैठते हैं। तो कहते भाई सब ऐसा ही है, स्त्रियों को पुरुष माया, पुरुष को स्त्री माया। कहते भाई दोनों की बात है, दोनों जागृत होना चाहिए क्योंकि आत्मा तो परमात्मा की अंश है, ये सतलोक सचखंड के रहने वाली है। यहाँ आकर के ये इस दुनिया में इसको अपना बना करके ही दुखी बनी बैठी, जिसका परिणाम क्या होता है? 84 का जेल खाना। आत्मा मानव शरीर छोड़ करके फिर मानव शरीर में आती है, इसका कोई न्याय नहीं। 84 में चली जाती है, पेड़ पौधों के शरीर में जाती है, कीड़े मकोड़े के शरीर में जाती है, पशु पक्षी के शरीर में जाके ऋण चुकाती है। बड़ा कठिन व्यापार है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई इनके मोह में, इस बंधन में, झूठे बंधन में पड़ के हमारा इतना अमूल्य समय नष्ट हो जाता है, जो परमात्मा ने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए दिया था, परमात्मा के भक्ति के लिए दिया था, वो इस तरह से बीत जाता है। और अंत समय में इस जीव को पश्चाताप करना पड़ता है। मरने के समय सबको पश्चाताप होता है, क्योंकि हम इसी के प्रेम प्यार में बिता देते हैं समय। और अंत समय में जब ये चीजें हमारे साथ छोड़ने लगती हैं तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। तब तो लोग सिर पीटते हैं, भाई मैं तो छोड़ के चला। तो कहते भाई अंत पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कहते भाई अंत समय पश्चाताप किस काम का, जबकि सारा इतना अमूल्य समय हमारे हाथ से निकल गया और जो काम करना तो हमने नहीं किया, और नाम रूपी धन को इकट्ठा नहीं किया। जो नाम रूपी धन हमारे साथ जाना था, हमें मुक्ति दिलाना था, हमें अपने घर पहुंचाना था, उस धन को हमने नहीं कमाया, उस नाम रूपी धन को हमने नहीं कमाया। अंत समय पश्चाताप। जी तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसीलिए आप सत्संग में जाओ, सत्संग में जाने से ही सच्चाई का पता चलेगा। और सत्संग में जाकर के जागृत हो। सत्संग को इस कान से सुन करके इस कान से निकाल दो, फायदा क्या है? भाई महात्मा जो कहते हैं उसके ऊपर विचार करो, और विचार करके उसको अपने आचरण में लेके आओ। चलो तो देखो सत्संग कैसा रंग लाता है। सत्संग से बड़ी कोई और जगह नहीं एक इंसान को सुधरने के लिए। कहते सत्संग सम तीर्थ नहीं कोई, जहाँ मनोमंजन होई। सत्संग के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं। यहाँ तो मन का स्नान होता है, बाहरी तीर्थों में तो शरीर का स्नान होता है। तो कहते भाई सत्संग में जाओ, सत्संग में जाके सुन के विचार करके और उस वाक्य के ऊपर अमल करो। चलो जो महात्मा कहते हैं उसके ऊपर चलो, तो देखो सत्संग आपके अंदर कितना परिवर्तन लाता है। नहीं तो परिवर्तन नहीं आ सकता। अगर हम कितने सैकड़ों बरस भी सत्संग सुने, इस कान से सुन के इस कान से निकाल दें, चाहे कितने बरस भी सत्संग सुने, भाई सत्संग अपनी जगह पे, महात्मा अपनी जगह पे और हम अपनी जगह पे, हमारे अंदर ही परिवर्तन नहीं आएगा। तो कहते भाई सत्संग सुन करके विचार करें महात्मा क्या कहते हैं और उसको अपने आचरण में लेके आए, उसके ऊपर चले, रहनी करें, बनावें, तो देखें हमारे अंदर कितना परिवर्तन आता है। ऑटोमेटिक परिवर्तन आता है। सत्संग बड़ी ऊंची चीज होती है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि भाई सत्संग सुन करके और उसके ऊपर अमल करो, तो गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। कहते वो नाम के रंग में रंग दे, गुरु की कृपा हो जाए। भाई सत्संग से हमारे
चाल चलन व्यवहार सब चेंज हो जाते हैं सत्संग में जाने से, सुनने से। अगर नहीं चेंज होते हैं तो हमने सत्संग बराबर नहीं सुना। भाई हमारा आचार विचार व्यवहार चेंज होना था। हमें देख करके किसी को भी एक खबर होना चाहिए कि भाई ये कोई महात्मा का शिष्य है, ये कोई गुरु का शिष्य है। भाई हम सत्संग में जाने का मतलब यही होता है कि हमारे तो परिवर्तन आवे। अगर परिवर्तन ही नहीं आवे, हम जैसे कि तैसे रह जाए, कितने बरस भी सत्संग सुन के भी परिवर्तन ना आवे तो भाई फायदा क्या है। तो कहते भाई सत्संग सुन के उसके ऊपर अमल करो, तब गुरु की कृपा होगी। कहते हैं कि फिर वो सत्संग आपके ऊपर रंग लाएगा और वो आपके रूह चढ़ाई करने लगेगी और एक दिन 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाएगी, आपका काम बन जाएगा। कहते वो नाम प्रकट हो जाएगा। कहते हैं जिसके आधार पे सारा खंड ब्रह्मांड है और उसी के आधार पे हमारी आत्मा भी शरीर में टिकी हुई है, वो शब्द है। कहते हैं शब्द के आधार पे आत्मा है, आत्मा के आधार पे पंच प्राण है, पंच प्राण के ऊपर शरीर है। तो कहते भाई वो शब्द के जरिए ही प्रकाशित है, उसी को संत नाम कहते हैं। कहते वो नाम प्रकट हो जाएगा, हमें सच्चा सुख और शांति मिल जाएगी। तो कहते भाई जब तक कि हम सत्संग के ऊपर अमल नहीं करेंगे परिवर्तन नहीं आएगा और भजन सुमरन की तरफ हमारा प्रेम प्यार नहीं बढ़ेगा। कहते हम उसके ऊपर अमल करेंगे तो जरूर प्रेम प्यार बढ़ेगा। सत्संग बड़ी ऊंची चीज है। तो वही आप इशारा देते हैं जी, तो वही आप स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं कि भाई जिस चीज को हम अपना बनाए बैठे हैं, जो 4 दिन का है, हमें दिया गया है हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से। किसने दिया है? काल और माया ने, 4 दिन के लिए, हमारा नहीं, हम उसको अपना बनाए बैठे हैं। कहते वो धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़ चलो एक छिन्न में, 1 सेकंड में तुम्हारे से दूर हो जाएगा वो। महात्मा कहते भाई देखो ये तो हम तुम्हारे पिछले कर्मों के हिसाब से मिला हुआ है, ये काल और माया के वस्तु हैं, तुम्हारे नहीं। अगर तुम्हारा ही होता तो तुम्हारे साथ आना था और तुम्हारे साथ जाना था। जब तुम्हारे साथ जो चीज आया नहीं और वो अंत समय में तुम्हारे साथ जाएगा भी नहीं तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? कहते वो तुम्हारा नहीं है, वो दूसरे का है, तुम्हारे पिछले कर्मों के हिसाब से तुम्हें मिला है। देखो हमारे गुरु साहिबान के वाणियों में ही आता है, भाई मंज उन्होंने बड़े जमींदार थे, सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक थे, बड़े जमींदार थे। आप गुरु अर्जुन देव के सत्संग में गए, बस कुछ दिन सत्संग सुना, उनके अंदर प्रेम और प्यार पैदा हुआ। नाम चाहिए, उपदेश चाहिए। और आप जाके महाराज जी के चरणों में कहते हैं मुझे उपदेश नाम चाहिए। तो महाराज अंतर में देखते हैं कि इनके जमीन में ही साखी सरोवर, कहते हैं कि मुसलमान फकीर की समाधि थी और सारा गांव उसी के पूजा करता था और वो इनके जमीन में थी। तो पहले जमानों में संत ऐसे ही नामदान नहीं दे देते थे, मांगते ही, हमें उसके लायक बनाते थे और बड़ी कठिन परीक्षा लेते थे। जब हम उसके लायक हो जाते थे, परीक्षा में पास होते थे, तब वो नामदान देते थे। पहले जमाना बड़ा कठिन था। आज तो संतों ने नाम का भंडार खुला कर दिया, स्वामी जी महाराज जी के समय से खुला कर दिया। पहले तो क्या था, ऐसे नामदान नहीं मिलता था, किसी थोड़े ही लोगों को नामदान दे के जाते थे, उपदेश दे के जाते थे, जो कि लायक रहते थे, काबिल होते थे। तो ऐसे ही अर्जुन देव जी ने इनकी परीक्षा चालू कर दिया और इनसे कहा कि देखो भाई, तुम्हारे जो जमीन में शेख सरोवर की समाधि है, उसको तोड़ करके, गिरा करके और उसको लेवल करके फेंक दो बाहर
और सब साफ करके आओ तो तुम्हें नामदान मिलेगा। कितना बड़ा परीक्षा। सारा गांव जिस चीज का पूजा करता है, जिसकी मान्यता वहां पे है, उसको तोड़ के आने के लिए कहा। फिर इन्होंने क्या किया, गए रात रात को 10-12 लोग सेवक लेके और उसको तोड़वा दिया, लेवल करा दिया, और फिर सवेरे हाजिर हो गए। महाराज जो आपने कहा मैंने काम कर दिया। तो महाराज ने देखा बात सच है, करके आए हैं, नाम दे दिया। और नाम दे के ऐसे ही नहीं छोड़े, फिर भी परीक्षा चालू। कहते हैं कभी कोई जानवर मर जाता है, कभी कोई प्राणी, कभी कुछ, कभी कोई नुकसान, कभी कोई नुकसान, कोई घर का आदमी चला जाए। तो लोग गांव वाले कहते हैं देखो भाई, तुमने वो देव की शेख सरोवर की समाधि तोड़ी है, गिराया है, इसीलिए तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हें दुख मुसीबत आ रहा है, तुम उसको बनवा दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन इनको गुरु के ऊपर भरोसा था। आप सबके सुनते थे लेकिन चुपचाप रहते थे, कुछ नहीं, गुरु के ऊपर भरोसा था इनको। इस तरह से फिर धीरे 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 सारे जानवर एक एक मर के जाने लगे। फिर भी इनके दिल के ऊपर कोई परिणाम नहीं, नुकसान। लोग इनके कारोबार में जो मजदूर थे वो भी आना बंद हो गए। भाई इनके ऊपर प्रायश्चित है, अगर हम काम करेंगे, इनके घर में जाकर करेंगे, हमारे ऊपर भी कुछ पाप आ जाएगा। अब खेत बेच के खाना पड़ा। और इस तरह से कहते हैं कि भाई कितनी कठिन परीक्षा कि 2-2.5 साल में उनका सारा जमीन निकल गया। कितने बड़े जमींदार होंगे। खाली 3 ही बचे, स्त्री, एक लड़की और एक आप, पति पत्नी और एक लड़की। तो सोचा अब इस गांव में तो गुजारा होने वाला नहीं, क्योंकि जमींदार को कौन काम बतावे, और वो दूसरा समाधि तोड़ा है, प्रायश्चित है। तो वो दूसरे गांव में चले गए, दूर पानी के जहाँ कैनल के जगह पे, और जाके वहाँ झोपड़ी बना के और आप लुके छिपे जो है कि मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। फिर कुछ दिन के बाद में अर्जुन देव जी ने एक सेवादार के हाथ में, अपने शिष्य के हाथ में लेटर भेजा कि जाओ इसको भाई मंजू को देना, लेकिन इसकी कीमत कहते हैं 20 रुपए लेके देना। तो उस जमाने में पैसे की बड़ी कठिनाई थी, और दूसरा इनकी गरीबी हालत। जब वो सेवादार लेके आता है और कहता है कि महाराज ने आपको लेटर भेजा, बड़े खुश हो गए। देव कहता नहीं, इसकी कीमत 20 रुपए लेके ही देना, ऑर्डर है। तो फिर क्या करें, अपने औरत के पास गए अंदर, कहते हैं कुछ रखा है तो दे। औरत कहती महाराज आपके साथ मैं भी ऐसे ही निकल गई, गट्टर बर्तन और कपड़ा लेके आए हुए, हम लोग के पास क्या है। कहते कुछ है तो दे। कहते शरीर पे सोना है, जो पेटी में पड़ा हुआ था सब सोना गट्टर बांध के दे दिया। लड़के के शरीर, लड़की और अपने शरीर पे, और जो कुछ पेटी में रखा हुआ सोना चांदी था सब गट्टर बांध के दे दिया। ले गए सुनार के दुकान पे दिया तो वो उतना ही दिया, 20 रुपए ला के उनको दिया, और वो लेटर लिया। तो उसमें क्या लिखा है कि मैं कुशल से हूँ और ये आशा करता हूँ आप भी कुशल से होंगे, बस इतना ही, और कोई समाचार। लेकिन देखो उनको कितना प्रेम प्यार, बड़े प्रेम प्यार से उसको अपने छाती से लगाते हैं, अपने माथे से लगाते हैं। गुरु ने मुझे याद किया, मुझे लेटर लिखा, फिर भी खुशी। जब दुनिया के सामान का दुख नहीं, उनको अपने गुरु ने याद किया बोल के बड़ी खुशी हो गई। तो कहते इस तरह से उसको लेटर को ले ली, और वो जब चला गया फिर 6 महीने के बाद में दूसरा लेटर भेजे, भाई इसकी भी कीमत 25 रुपए लेके ही देना। तब जब सेवादार लेटर लेके आता है कि महाराज ने आपको लेटर भेजा है, बोले लाओ, नहीं इसकी कीमत 25 रुपए। तो बाद में सोचते हैं, औरत के पास भी विचार करते हैं, कहते महाराज मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब दे दिया, अब तो कुछ नहीं कपड़े के शरीर के सिवाय। तो बाद में इनको ख्याल आया कि एक बार कोई बगल के गांव वाले रईस ने, जमींदार ने इनकी लड़की का संबंध मांगा था, और उस समय इन्होंने मंजूर नहीं किया था। तो सोचा चलो वो लड़की नहीं तो ये लड़की सही, अगर इसको उस जमींदार को दे देंगे, वो अपने लड़के की शादी कर ले, हमें 25 रुपए दे दे।
मैं लेटर ले लूं। तो उस लड़की को लेके के गए, देखो कितना बड़ा परीक्षा। लेके गए और जाके उस जमींदार के दरवाजे पे उसको नमस्कार कहते, महाराज जब हम अच्छे थे आपने हमारी लड़की का संबंध मांगा था, लेकिन हमने नहीं माना था, गलती हो गई, आप इस लड़की का संबंध कर लो अपने लड़के से, मुझे 25 रुपए की जरूरत है। तो उसने सोचा कि आज इनकी परिस्थिति ठीक नहीं है और इनके साथ में ये लड़की भी दुखी रहेगी, क्यों न उस बेचारी को अपने घर में रख ले। और उसने उनको रख लिया और उनको 25 रुपए दे के भेज दिया। तो वो 25 रुपए दे के उन्होंने वो लेटर लिया, उसमें क्या लिखा, जिस भी हालत में हो उसी हालत में आश्रम में चले आओ। अब औरत से कहते हैं, बाहर ही खड़े होकर लेटर पढ़ा, बड़े खुश हो गए। औरत से कहते भाई गट्ठर बांध। औरत ने 2 गट्ठर बांधा, एक कपड़े का और एक बर्तन का, गरीब के पास क्या होता है। और दोनों एक एक गट्ठर उठा के लेके चले। जब आश्रम में पहुंचते हैं और महाराज जी 2-3 प्रेमियों से बात करते बैठे थे, आप गए, नमस्कार किए और नीचे उतर गए, और महाराज उनकी तरफ देखा भी नहीं, जानबूझ के परीक्षा। देखा भी नहीं, नमस्कार किए उतर गए। और खेतों में काम करते थे, लंगर में खाना खाते थे। इस तरह 2-3 महीने गुजरे। तो एक दिन माता माने औरत जो हैं वो लाइन में खड़ी हैं दर्शन के लिए, और अभी उनका नंबर आने वाला ही है। तो महाराज एक भाई से कहते हैं, क्या भाई मंज भी आया है? महाराज आके वो 3 महीने हो गए, क्या करता है? महाराज खेतों में सेवा करता है, लंगर में खाना खाता है। फिर सेवा किया, खाया, दोनों बराबर हो गया, बचा क्या? देखो कितनी बड़ी परीक्षा। अरे भाई किया और खाया दोनों बराबर हो गया, बचा क्या? उस औरत ने सुना और जाकर के भाई मंज अपने पति को कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे कह रहे थे। बोले बात ठीक है, हमने किया और खाया दोनों बराबर हो गया, बचा तो कुछ नहीं। तो तुम एक काम करो, तुम लंगर में खाना मत खाओ, बर्तन धोने का सेवा करो। जो भी बर्तन लंगर में होता है शाम सुबह उसकी सफाई करो, सेवा करो। और मैं सवेरे उठ के जंगल में जाता हूँ, 2 बंडल लकड़ी काटूंगा, तो एक बंडल तो गुरु की सेवा में ला के रखूंगा, और दूसरा बंडल जो है ले जाके हलवाई की दुकान पे बेच करके रोटी और भाजी लेके आऊंगा, पूरी और भाजी, और वही खा के सेवा करेंगे। तुम्हारी भी सेवा फ्री हो जाएगी, मेरी एक बंडल लकड़ी की सेवा फ्री हो जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने इसको ये दिया। तब से वो वहाँ लंगर में खाना बंद हो गया दोनों का। तो माता बर्तन धोने का सेवा करते थे, और आप सवेरे उठ करके कुल्हाड़ी लेके जंगल में चले जाते थे। तो 2 बंडल लकड़ी काटते थे, 1 बंडल गुरुदेव की सेवा में आश्रम में उठा के लेके आते थे, पहला बंडल, और दूसरा बंडल ले जा करके दुकान पे बेचते थे हलवाई के। तो वहाँ से पूरी भाजी या तो रोटी और भाजी लेके आते थे और वही दोनों खाते थे। इस तरह से दोनों का सेवा चलने लग गया। एक दिन आप गुरु आश्रम के लिए सवेरे 8:30-9 बज रहे थे, बंडल उठा के लेके आ रहे थे। उस समय तूफान, हवा और बरसात, गाड़ी माने हवा, धूल उड़ने लगे, बहती, बहुत जोर से तूफान आया और आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। और ढकेलते 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 एक पुरानी बावड़ी थी, बावड़ी पुरानी थी जिसमें थोड़ा 4 फीट पानी था, 3-4 फीट पानी, उसमें जाके गिर गए। पीछे जाके उसमें गिर गए, बोझ उठाए हुए हैं, फिर भी सोचते हैं ये गुरु का है, ये गीला ना हो, मैं भले भीग जाऊं, ये गीला ना हो, इसको उठाए हुए। तब अर्जुन देव जी 9 बजे के सत्संग में बैठे हुए थे। जैसे यहाँ गिरे कि वो सत्संग बंद करके भागने लगे। तो शिष्यों में क्या हो गया, अरे महाराज ने कुछ बोला नहीं, ऐसे ही भाग रहे, क्या बात है? कुछ लोग पीछे पीछे भागने लगे। तो कहते भाई एक सीढ़ी और एक रस्सी भी हाथ में लेते आओ। तो कुछ सेवादार पीछे पीछे सीढ़ी और रस्सी लेके गए
आप उसी जंगल में पहुंच गए जहाँ पे भाई मंज गिरे थे कुएं में, और वहां जा करके तो पहले अर्जुन देव कुछ दूर खड़े हो गए, कुएं से कुछ दूर पे, और सेवादारों से कहा देखो उस कुएं में भाई मंज गिरा है, उसको निकालो। ये सेवादार लोग वहां गए, सिख लोग, और जा करके और वहां पे रस्सी बांध के सीढ़ी अंदर छोड़ दिया, और कहते भाई गट्ठर फेंक दे, सीढ़ी पे चढ़ के रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा। कहता नहीं, पहले इस गट्ठर को निकालो, इस लकड़ी को निकालो, ये गुरु के सेवा का है, आश्रम का है, बाद में मैं आऊंगा। तो वो भला बुरा कहने लग गए, अरे छोड़, फेंक, ऊपर आ जा। अभी भी गुरु गुरु करता है, सारा सत्यानाश हो गया, अभी भी गुरु गुरु करता है, अभी भी अकल नहीं। क्योंकि वो तो इसीलिए तो अर्जुन देव दूर खड़े थे कि भाई इनके दिल की बात बाहर आ जाएगी। क्योंकि रहते हैं लेकिन समझते हैं, तो बाद में इस तरह से कहने लगे तो वो रोने लगा, उसको दुख होता है। वो कहता भाई मुझे भले भला बुरा कह दो, लेकिन मेरे गुरु को मत कहो। तो बाद में पहले लकड़ी को निकाले और बाद में खुद आप बाहर आए। जब आप बाहर आए, अर्जुन देव भागे भागे आए और उसको पकड़ के अपने गले से लगा लिया। परीक्षा बुरी हो गई, अपने गले से लगा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, भाई मंज का बोहिता जगलंगन हारा, कहते जिसको तू नाम देगा इसी जन्म में सतलोक सचखंड पहुंचेगा, उसको बीच के स्टेशन पे भी नहीं टिकेगा, सीधा सतलोक सचखंड। क्यों भाई, कितना दुख उठाए। और बाद में कहते मैं बहुत खुश हो गया, अर्जुन देव जी कहते भाई मैं बहुत खुश हो गया, मांग क्या मांगता है, संत कुल मालिक होते भाई मांग, मैं बहुत खुश हूँ तेरी सेवा से, तो मांग, अगर तू चाहे तो त्रिलोकी का राज तेरे को दे देता हूँ, काल को हटा के ये त्रिलोकी का राज्य तेरे को दे देता हूँ। भाई मंज कहता है महाराज, आप जैसा सत्पुरुष परमात्मा को पा करके ये त्रिलोकी का राज लेके मैं क्या करूंगा, मुझे आप चाहिए। राज्य नहीं, आप चाहिए। नहीं, मांग, जरूर मांग, मैं बहुत खुश हूं। कहते महाराज बार बार आप कहते हैं तो मैं एक मांगता हूं, बोले जरूर मांग। तो कहते हैं कि आगे घोर कलयुग आने वाला है और गुरु सिख की परीक्षा ना ले, मुझे यही दे दो। देखो मुसीबत तकलीफ उठाया आपने और भला किया हम लोगों का संगत का, कि आगे घोर कलयुग आने वाला है और इस तरह से गुरु जो है सिख का परीक्षा ना ले, संत शिष्यों का परीक्षा ना ले, आप यही मुझे वरदान दो। तथास्तु कह दिया। देखो उन्होंने क्या मांगा, सबके भले की, और तब से संतों ने परीक्षा लेना बंद कर दिया। वो भाई मंज की कृपा थी। जो कानून एक संत पास करते हैं सब संत मानते हैं। और तब से संतों ने शिष्यों की परीक्षा लेना बंद कर दिया। तो कहते भाई इस तरह से आज उनकी मौज हो गई। फिर स्वामी जी महाराज से भंडार खुला कर दिया गया कि भाई जो भी संतों के शरण में आ जाए, अगर थोड़े दिन से उसने मांस शराब छोड़ दिया है तो उसको उपदेश दे देते और कुछ भी उनके कर्मों की तरफ भी नहीं देखते, नाम का स्टैंप लगा देते। भाई क्यों? कि घोर कलयुग है। संतों ने दया किया कि चलो आज नहीं तो कल वो नाम का बीज उगेगा। नाम का बीज तो कभी नाश होने वाला नहीं, चाहे खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, लेकिन वो नाम का बीज कभी उगे भी नहीं रहता है। वो तो उगता है, वो उद्धार जरूर करता है। तो इसीलिए कहते हैं भाई इस तरह से वही आप स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो कुछ संबंध है, धन धान्य है, इसका हमारा 4 दिन का संबंध है, ये कोई शाश्वत नहीं। हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ये जो कुछ मिले हैं ये काल और माया के हैं, हमारे नहीं। हम तो आने के समय खाली हाथ आए और जाने के समय खाली हाथ जाएंगे, लेकिन इसके पीछे हम इतना अमूल्य समय बर्बाद कर जाते हैं और जिसका परिणाम अंत समय पश्चाताप। जी
अंधेरी भारी काज कराए कुछ दिन में। तो वही स्वामी जी महाराज कहते भाई आगे अंधेरी भारी, कहते हैं आगे रहे न अंधेरा भारी, खोज काम करो कुछ दिन में। कहते भाई आगे जो है ये जो मानव शरीर का समय है ये उजाले के दिन के समान है, बाकी 84 लाख जीवाजुन के जो शरीर हैं वो रात के समान है। कहते अभी ये दिन का समय है, जब दिन में क्या होता है, सूरज उगता है, उजाला हो जाता है, सब कुछ दिखाई देता है, हम अपने कारोबार में लग जाते हैं, दिन में ही काम करते हैं, रात को तो नहीं कर सकते। रात में सूरज डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है, क्योंकि हमारी आंखें होके भी अंधी है। स्वामी जी महाराज ने भजन में अपने बाणी में भी कहा है कि जग में घोर अंधेरा भारी और तन में तम का भंडार। दुनिया में तो अंधेरा ही अंधेरा भरा है, अगर ये सूरज ना उगे तो देखो भाई क्या हालत होती है, हमारी आंखें होके भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता। आज रात आ जाती है, हमारी यही आंखें होती हैं, घर में हम होते हैं, कमरा में अंधेरा छा जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता जब तक कि हम लाइट नहीं जला देते। तो हमारी आंखें हैं, अंधी हैं, ये अंधी हैं। ये तो सूरज दिन में सूरज के प्रकाश से काम करते हैं, रात को चांद के प्रकाश से काम करते हैं, या तो लाइट और टॉर्च से काम करते हैं, नहीं तो यह स्वयं प्रकाशित नहीं। तो बाहर भी अंधेरा, आंख बंद करे तो अंदर भी अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा। आप भजन सुमरन करके 9 से 10वें में आ जाओ, आपके अंदर वो नाम प्रकट हो जाए, ज्योति प्रकट हो जाए, तो आप आंख बंद करो तो अंदर में भी उजाला, बाहर में भी उजाला, तब ये अंधेरा दूर हो जाता है। अज्ञान रूपी अंधेरा भी दूर हो जाता है, बाहर का भी अंधेरा कुछ नहीं करता है। तो कहते भाई तब घट में उजाला हो तो बाहर भी उजाला, अज्ञान रूपी अंधेरा जावे तो। उसीलिए कहते हैं कि भाई इस तरह से अब ये जो दिन का समय मिला है, मानव शरीर जो है ये दिन का समय है, और बाकी 84 लाख जीवाजुन रात के समय हैं। उनको बेचारे को आकाश तत्व ही नहीं होता है, विचार ताकत ही नहीं होती है, आप क्या करोगे भक्ति। तो कहते भाई भक्ति जो कुछ भी करना है वो इसी शरीर में कर सकते हो, वो आगे शरीर में नहीं हो सकता है। आगे तो हम अंधेरे में पड़ जाएंगे, 84 में जाके गिर जाएंगे, फिर ना मालूम कब ऐसा सुंदर समय मिले या ना मिले। तो वही आप स्वामी जी महाराज इशारा करते हैं कि भाई ये दिन का जो समय मिला है इसी में आप अपना काम कर लो, नहीं तो अंधेरा आ जाएगा, फिर आत्मा जाके 84 में गिर जाएगी, तभी क्या करोगे। तो इसीलिए महात्मा हमें जागृत करते हैं, मानव शरीर बड़ा कीमती हीरा है। परमात्मा दया करके 84 लाख शरीर भटकने के बाद में परमात्मा को दया आकर के एक इंसानी मानव शरीर देता है। क्यों देता है? जाने दो, उद्धार हो जाने दो, अपने आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए। अगर यह काम हमने इस शरीर में नहीं किया, फिर आत्मा जाके 84 में गिर जाती है, ना मालूम कब फिर ऐसा सुंदर समय मिले या ना मिले। तो इसीलिए कहते हैं भाई ऐसा समय जो परमात्मा ने आपको थोड़े दिन का दिया है, जब तक उजाला है, मानव शरीर है, तब तक ये काम कर लो, आगे कुछ नहीं भाई। इसके लिए कोई समय नहीं, और भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं। भक्ति तो हर एक उम्र में की जा सकती है। 6 साल से लड़की से 90 साल के वृद्ध तक कर सकते हैं भक्ति, सब कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई अभी तो छोटी उम्र है, अभी तो भाई दुनिया देखना है, पैसा कमाना, इज्जत कमाना है, आगे भक्ति करना है। भाई आगे कहते हैं काल की खबर काल फिर लेगा। कहते भाई कल तो काल के हाथ में है और आज ही अपने हाथ में है। आज हम हैं, कल रहेंगे या नहीं, क्या भरोसा। कहते भाई कोई भी माँ अपने बेटे को भक्ति करते हुए देख के खुश नहीं होती है, लेकिन ऐसे भी माँ होती है बिरला जो बेटे को भक्ति के रास्ते में लगा के खुश होती है। लेकिन अक्सर लोगों का यही ख्याल होता है भाई पैसा कमावें, इज्जत कमावें
नाम कमावे बस। कहते भाई, अरे भाई नाम किसका दुनिया में रहा। कहते राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, और कहें कबीर फिर नहीं सपने जिम संसार। लेकिन जिन्होंने भक्ति किया उसका नाम भी अमर हो गया और उसका आत्मा भी अमर हो गया। और जिन्होंने भक्ति के बगैर गए उनकी कीमत एक दमड़ी भी नहीं, रुपया भी नहीं चाहे कितना बड़ा आदमी हो, चाहे राजा महाराजा हो, देखो उनका नामो निशान भी भूल गए। आप भी विचार करो, हमारे कुटुंब परिवार में हमारे दादा परदादा सैकड़ों हजारों लोग मर के गए और उनका नामो निशान तक हम भूले बैठे हैं। भाई क्यों? भक्ति के बगैर गए। आज वो आत्माएं 84 में भटक रही, भक्ति के बगैर गए। और भक्ति करके जो गए, गुरु नानक, कबीर, मीरा, रविदास और भी बहुत सारे महात्मा हुए। जो लोग भी भक्ति करके गए आज उनकी आत्मा भी अमर हो गई और उनका नाम भी अमर हो गया। और जब तक दुनिया रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। तो भाई, बाहरी काम करने से, चाहे कितना भी काम कर लो बाहर, अच्छा काम भी कर लो, लेकिन वो नाम नहीं रहेगा बगैर भक्ति के नाम तो जब आत्मा उद्धार हो जाए तो नाम भी अमर हो जाता है। आत्मा अमर है तो नाम भी अमर, आत्मा अमर नहीं तो नाम अमर कहाँ से होएगा। तो कहते भाई, इसलिए भक्तों के ही नाम अमर हो गए। शेख फरीद, छोटे बच्चे, उनकी माँ, पिता गुजर गए थे। माँ जो है गुरु से नाम लेकर के कमाई वाली थी। वो चाहती थी कि मेरा बेटा भी भक्ति के रास्ते में चले। तो उसको करते थे, बेटा तो भजन कर, मालिक की इबादत में बैठ, मालिक तेरे को वो मीठा करेगा। हाँ माँ, बच्चे लोग को मिठाई से बड़ा प्रेम होता है हाँ बेटा, तू अगर भजन करेगा तो परमात्मा तेरा मुंह मीठा करेगा, मिठाई देगा तो माँ क्या करते थे, आप भजन बैठती थी, उसको भी एक टावल बिछा देती थी और वो बिठा देती थी। और जब वो भजन में बैठता था, बच्चा कितना टाइम आंख बंद करके बैठेगा, 5 मिनट 10 मिनट तो माँ एक शक्कर की पुड़िया बना के उसके जो है कि टावल के नीचे रख देती थी, बैठे हुए कपड़े के नीचे रख देते थे। ये उठ के कहता है, माँ मेरा मुंह तो मिठाई नहीं हुआ, परमात्मा ने मुझे मिठाई नहीं दिया। अरे देख बेटा, तू आंख बंद करके बैठा था, परमात्मा आया तो आंख बंद करके बैठा था, कहीं रख के गया होगा, तो ढूंढे, उसको मिले, खाया, वो मीठा। तो कहते इस तरह से उसका शौक बढ़ते गया, उम्र बढ़ते गई, शौक भी बढ़ते गया। और देखो 10 साल का हुआ, वैराग्य पैदा हुआ उसको, और वो निकल गया घर से, निकल गया जंगल में जा करके पत्ते खा के, कंदमूल खा के उसने तपस्या किया। 10 साल एक पेड़ के नीचे बैठ के, उसके सारे कपड़े सड़ गए, फट गए, और वो मालिक की इबादत में बैठा रहा। जब कपड़े सड़ गए तो पत्ता, बड़ा बड़ा पत्ते वाला जो झाड़ का पत्ता होता है, पत्ता लाके और उसका जो है उससे अपना शरीर को ढकता था, और इस तरह से तपस्या किया। तो एक दिन वो इबादत में बैठा है, पक्षियां आके ऊपर चहचहा रही थी, इसको बड़ा बुरा लगा कि देखो मेरे भजन में विघ्न कर रही। कहता है, ओ पक्षियों मर जाओ सारे पक्षियां मर के नीचे गिर गई। फकीर का दिल बड़ा दर्द हुआ, अरे मैंने क्या कर दिया, कितने लोगों को मार दिया। तो कहता है, ओ पक्षियों उड़ जाओ, सब उड़ गए। तब तो कहता है, अच्छा मैं अब खुदा बन गया, परमात्मा बन गया, अहंकार आ गया और वहां से उठ के आने लगा। तो आता है, आने लगा, एक लड़की एक कुएं के ऊपर पानी निकाल रही थी। वो शेख चिश्ती की शिष्या थी, कमाई वाली थी। वो पानी निकाल करके एक पेड़ को डाल रही थी। इसको बड़ा प्यास लगा, चल चल के थक गया था, प्यास लगी थी, जवान
लड़का, जिसके शरीर माथे पे तेज चमक रहा था कमाई का, तबेसिया का, 22 साल का लड़का, और आके उस कुएं के ऊपर खड़ा हो गया। कहता है कि माई कुछ बहन पानी पिला दे। वो लड़की उस तरफ ख्याल ही नहीं करती पानी निकालती है, पेड़ को डालती है, पानी निकालती है, पेड़ को डालती है। तो इसको गुस्सा आ जाता है और बड़े गुस्से में उसको देखता है। तो वो लड़की हंस के कहती है, भाई मैं वो चिड़िया नहीं वो चिड़िया मर गई, वो चिड़िया उड़ गई, मैं चिड़िया नहीं तब तो इसको बड़ा झटका लगा, अरे जो जंगल में बीतती हुई वाक्य है वो इधर बता रही क्या बात है। तब तो जाके नमस्कार करता है कि बहन तुम सच बता तू कौन है। तो कहते मैं शेख चिश्ती की शिष्या हूं, गुरु के बगैर मुक्ति नहीं, तो गुरु के शरण में जा तेरे अंदर जो अहंकार है तेरे को नरक में लेके जाएगा, तू गुरु के शरण में जा तो बाद में वहां से माँ के पास आता है। माँ भी वही शिक्षा देती है कि बेटा तू कैसे पड़ा था जंगल में। कहता है माँ मैं खुदा बन गया, मैं परमात्मा बन गया मैंने ऐसे ऐसे तपस्या किया, कपड़ा फट गया और मैंने पत्ता बांध करके शरीर ढका, मैंने पत्ता खा करके कंदमूल खा करके मैंने भजन किया, अब मैं खुदा हो गया। तो माँ भी वही कहती है कि नहीं बेटा ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए, तो गुरु के पास जाए। तो वही जाते हैं शेख चिश्ती के पास और जाके उनकी सेवा करके शेख फरीद बन गए, महात्मा बन गए आज उनकी वाणी कितने प्रेम प्यार से लिया जाता है। तो भाई एक बच्चे का जीवन बनाने के पीछे माँ का ही हाथ होता है। अब शेख फरीद का जीवन बनाने में उसकी माँ का ही हाथ था। अगर वो बचपन से उसे भजन में नहीं बैठाया होता तो भजन क्या चीज उसको उस मालिक का शौक और प्रेम प्यार कैसे बढ़ता था। तो कहते भाई इस तरह से हम सोचते हैं कि भाई पैसा कमाया जावे, इज्जत कमाई जावे, ये होवे, भाई क्या है दुनिया, एक श्वास बंद हो गई सब कुछ छोड़ जाता है। ये मट्टी का शरीर मट्टी में मिल जाता है और आगे तो नामो निशान भी नहीं रहता है। जब तक कि ये भक्ति नहीं करता है, इसकी आत्मा अमर नहीं होती है, नाम भी अमर नहीं होता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आगे घोर अंधेरा भारी और काम करो कुछ दिन में। कहते भाई ये जो मानव शरीर का समय ये दिन के बराबर है, जो समय ये जागृताई का मिला इसमें आकाश तत्व विचार ताकत है, अभी वो काम कर लो। आगे जब 84 में चले जाओगे तो क्या करोगे, अंधेरे में जाके आत्मा पड़ जाती है, आकाश तत्व विचार ताकत ही नहीं रहती है। हम क्या करेंगे उस समय जी। तो वही आप कहते हैं मानव शरीर का समय आपके हाथ से निकल जाएगा तो आत्मा जाके 84 लाख जामे में गिर जाती, 84 के जेल खाने में भटकती है, ना मालूम कब फिर ऐसा सुंदर समय मिले या ना मिले। इसीलिए कहते हैं गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। कहते भाई क्या करना है, गुरु की सेवा में जाना है। सेवक ही स्वामी बनता है जब सेवा भाव ही नहीं भाई सेवा बड़ी ऊंची चीज है संतों की, क्योंकि मैंने जो कुछ भी पाया है सेवा के जरिए पाया है। मैंने भी 8 साल महाराज जी के आश्रम में रात दिन सेवा किया और रात और दिन सेवा किया। खाली 4 घंटे हम सोते थे, 4 घंटे की नींद, रात को नाइट ड्यूटी करते थे। सारा 111 एकड़ का आश्रम था, पहरा नाइट ड्यूटी करते थे अकेले, सारा आश्रम घूमते थे। तो हम सोचते थे चलो बाबा जी ने दया किया, हमें सुमरन का टाइम दिया
क्योंकि बाबा जी ने जिसको नाइट ड्यूटी देते थे वो लोग परेशान होकर छोड़ देते थे, क्योंकि वो रात का खाना नहीं छोड़ते थे। खूब खा के और घूमने के लिए जावे तो सर दर्द, पेट दर्द, गैस्ट्रिक होके बीमार पड़ जावे, छोड़ दे। सब ऐसे ही करते थे। परेशान हो गए बाबा जी, तो एक दिन बुलाए हमको, हम नए नए गए हुए थे आश्रम में। कहते हैं बाबा जी परेशान हो गए, कितना दफा भी आदमी रखे तो कोई टिकता नहीं। तो बाद में कहते हैं राम सिंह नाइट ड्यूटी करेगा? हाँ महाराज करेंगे। महाराज का हुक्म। कहते हैं अच्छा भाई कल से ड्यूटी करो। एक छतरी और बैटरी दिया, बस ड्यूटी चालू हो गई रात भर। तो हम चले, जब बाबा जी ने ड्यूटी नहीं सुमरन के लिए टाइम दिया है, बल्कि नाम सुमरन की तरफ जोर दिया। सुमरन करते घूमते रहने का। एक माने 111 एकड़ का चक्कर लगाना था। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मैं हूँ आत्मा तेरी, सतगुरु तू मेरा पिता प्यारा। मैं हूँ आत्मा तेरी, सतगुरु तू मेरा पिता प्यारा। कैसे तुमसे बिछड़ गई, मुझे बीत गया युग सारा। शहंशाह बीत गया युग सारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। भजन करन को के कौल करारा, भजन करन को आई थी मैं, करके कौल करारा। जन्म मरण में कैसे फंस गई, मेटो भरम हमारा। शहंशाह मेटो भरम हमारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। तीन लोक का पिंजरा गढ़ दिया, काल ने जाल पसारा। तीन लोक का पिंजरा गढ़ दिया, काल ने जाल पसारा। पाप पुण्य की डाल हथकड़ी, मुझे जेली करके डारा। शहंशाह जेली करके डारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा।
सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा, मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। सात लोक उपदेश अलख आगे नामी अगमय पारा, सात लोक उपदेश अलख आगे नामी अगमय पारा। कहे मस्ताना जी ले लो दवाई, अब आ गया वेद हमारा शहंशाह